उसके भी है और उसमें इतनी बड़ी महाभारत हो गई, ये उसका प्रतीक और प्रमाण है। हम इसको देते हुए और आप सबको ये संबोधित करेंगे कि उस समय नारी का अपमान हुआ तो अंत उस युग का हो गया, अब वो नहीं होना चाहिए। ये हम इनको दे रहे हैं, इससे आप सबको सीखना है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के पद पर रहते हुए बिहार के लोगों को प्रेरित करने आए हैं, खास करके महिलाओं को, अपनी महिलाओं को जिम्मेदारी दी है। इसके बारे में क्या आप? जी, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ, मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, ठीक है। और मैं बिहार ही नहीं पूरे भारत की अपनी महिलाओं को आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शालिनी जी को हमने जो पोस्ट दी है इसलिए नहीं दी है कि हमारे समाज की कोई भी महिला पीड़ित है और वापस वो अपने पति का घर छोड़ के पिता के घर जाए, नहीं। उसके पिता ने अपने संस्कारों को इतना उसको दिया है और अपने उस हृदय में एक पत्थर रख के उसको दूसरे को दिया है, इसलिए नहीं दिया है तो पीटी जाए, प्रताड़ित की जाए, वापस मेरे घर है, नहीं। आपके माध्यम से भारत के प्रत्येक महिला को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका परिवार कहीं न कहीं प्रकार से आपको प्रताड़ित कर रहा है तो मेरे संगठन से मिलिए, जुड़िए, शालिनी जी से संपर्क करिए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, शालिनी जी हैं, शालिनी जी के बगल में उनके दाएं और बाएं दोनों भुजाएं बैठी हुई। इसी तरह पूरे भारत में आपके चारों तरफ आपके लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपको डरना नहीं है। समाज में किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं है कि महिला के ऊपर अत्याचार करे। क्यों? वो पुरुष जो है वो महिला की ही उत्पत्ति है, मैं हूँ तो मैं महिला से ही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत में आपके भाई, आपके पिता, आपकी माता सब हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, नारी ही नारी की दुश्मन है। मैं अपनी उन माताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी बहू को प्रताड़ित करोगी या प्रताड़ित हुए देखोगी तो क्या कभी आपकी बेटी किसी के दूसरे के घर में सुख शांति पाएगी? नहीं पाएगी। अगर सास, जितनी भी सास बनती है महिलाएं, उनको कहता हूँ अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के रखिए, कभी घर में कोई लड़की प्रताड़ित नहीं होगी। यही कहेंगे। और कुछ पूछना है तो अगर बात बाल मजदूरी की जाए तो आए दिनों आप हर एक होटल, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे जगहों पे आप देखिएगा कि बच्चे मजदूरी करते हैं और वो खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसको कैसे टैकल करिएगा? जानते हैं बच्चे क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि उन बच्चों ने बचपन से गरीबी देखी, उन बच्चों ने दूसरे को देखा है कि वो किसी की शांति से, प्रेम से रहता है और उस चीज का उनके जीवन में अभाव रहता है, तो वो सोचता है ये जो हमें मिल रहा है इसमें ही मेरा जीवन चल जाएगा। उस बच्चे के ब्रेन में वो चीज बैठ चुकी है। तो हमें आपको उन बच्चों की काउंसलिंग करना है, उन बच्चों को समझाना है कि बेटा तुम्हारा स्थान ये नहीं है। चाणक्य ने देखा था एक बच्चे को दौड़ते, भागते, कूदते हुए और कूदते हुए, और उस बच्चे को चाणक्य ने चंद्रगुप्त बना दिया। तो ये काम हमारा आपका है। हम सब समाज में ऐसे चाणक्य बन सकते हैं कि हर पीड़ित बच्चे को चंद्रगुप्त बना सकते हैं। ये हमारी आपकी शिक्षा और हमारे आपका मार्गदर्शन से हो सकता है। उनको लाइन देना, शिक्षा देना, पढ़ाना, लिखाना, मेरे संगठन से अगर कोई ऐसा मैटर देता है, संगठन को देता है, तो मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ संगठन पूरी जिम्मेदारी से वो काम पूरा करेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप स्लम में जाते हो सिर्फ एजुकेशन देने के नाते कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, दे विल नॉट एक्सेप्ट द ऑफर कि हम क्यों लें। मानवाधिकार परिषद के प्रदेश इकाई में महिला विंग्स में आपको प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति मिली है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इसको जिम्मेदारी को आप निभाएंगे? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पूरे बिहार वासियों को और सबसे बड़ी बात है कि मेरे सर ने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी पद दी। और मैं चाहूँगी कि इस कार्य को जितनी भी महिलाएं हैं बिहार में किसी भी तरह का प्रताड़ित हो रही है, किसी तरह की वो कष्ट सह रही है, तो उससे उसको रूबरू करना चाहती हूँ, ठीक है।
और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे भी मेरा बचपन से सपना था कि मैं कुछ महिलाओं के लिए करूँ और वो मुझे आज ये मौका मिला है और मैं चाहती हूँ कि इसे 24 आवर्स इस पर अमल करूँ और इस पर काम करूँ और जितने भी बिहार के जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं और जितनी भी महिलाएं सोई हुई हैं जो कि कष्ट में जी रही हैं, मैं उसको उससे निकालना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे त्रिवेदी सर ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है और मैं इनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहती हूँ इस पर मैं अमल उतरूँ। और कौन कौन सा सेक्शन होगा जिसमें महिलाएं जो पीड़ित उन पे काम करेंगे, किस टाइप की महिला? जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं कि जो घर में प्रताड़ित होती है कि कोई घरेलू मामला हुआ, जो पति से प्रताड़ित हो रही है, जिसका हस्बैंड, जिसका पति किसी महिलाओं को दारू पी के ड्रिंक करके उसको प्रताड़ित करता है, या किसी महिलाएं उसकी सास ससुर उनको कष्ट देते हैं, किसी को अपना घर में अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, अपना अंदर बिदर ठोकरें खा रही हैं, मैं उस चीज़ को इस पर अमल करना चाहती हूँ। अगर बात की जाए महिलाएं तो कहीं न कहीं अपने सिचुएशन की खुद जिम्मेदार होती है, शिक्षा कहा जाए तो वो शिक्षित नहीं होती, तो मैं उस महिलाओं को भी जागरूक करना चाहती हूँ कि आए और मेरे साथ जुड़े और जो भी उनकी कठिनाई है मेरे से आके शेयर करें और मैं कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं उनका हर निदान को, हर कष्ट को मैं रूबरू करूँ। काम कैसे करेंगे, स्ट्रिक्टली या फिर थोड़ा प्यार से? दम स्ट्रिक्टली करूँगी और जहाँ प्यार की ज़रूरत होगी मैं प्यार से काम करूँगी, जहाँ स्ट्रिक्टली की ज़रूरत होगी वो स्ट्रिक्टली काम करूँगी। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है दहेज प्रथा। इसमें आए दिन बहुओं को जलाई जाता है, बहुएं की आत्महत्या करती है, फांसी लगा लेती है। इसके बारे में, इस पर क्या कैसे काम करेंगे आप, कैसे मैं इस कंट्रोल? पे यही कहना चाहूँगी सर कि जिस महिलाएं अगर दहेज प्रथा के खिलाफ अगर उसके परिवार में उसको परेशान किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको किसी भी परिस्थिति में उसको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कि आत्महत्या कर ले या जला दे, तो मैं उस बेटी के पिता को बस यही कहना चाहूँगी कि जितने सुखी संपर्क से अपनी बेटी को विदा किए हैं और उसी ढोल बाजार पूरा जिस तरह से अपनी बेटी को पूरा बारात के साथ विदा किए, उसी तरह ससुराल से अपनी बेटी को घर पे ले आए, क्योंकि बेटियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं, ठीक है ना। और मैं यही चाहती हूँ कि हर पिता के ऊपर बेटियाँ बोझ नहीं होती। और ऐसा नहीं लगता कि बहू शब्द हटा करके बेटी ही रखा जाए, बहू शब्द ही हटा दिया? अगर कोई भी ससुराल वाले लोग अगर अपनी बेटी को बेटी और अपनी बहू को बेटी मान लें तो ये आत्महत्या की कथा होगी। बाल श्रम जो कार्य कराया जाता है नाबालिग बच्चों से, उस पर क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या काम करेंगे उसमें? बाल विवाह जो होता है तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि ये तो गलत है, लेकिन इस चीज़ में तो गार्जियन को मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कभी, बेटियों को खासकर जो महिलाएं होती हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ, उनसे बड़ा शक्ति इस धरती पे कोई नहीं है। आज महिलाएं में जो शक्ति छुपी हुई है, जो किसी डर से, किसी पीड़ा से वो दबी हुई है, मैं यही कहूँगी कि कोई महिलाएं अपने बच्चों को ये शिक्षा जरूर दें, अपने पैरों पे खड़ा करें कि जहाँ भी जाएं अपना नाम कमाएं और अपनी श्रेष्ठता कमाएं, ठीक है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम शालू सिंह हुआ, मैं मीठापुर से मैं रहती हूँ।